हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान बचत प्लस के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 861। तो LIC की तरफ से ये प्लान लॉन्च किया गया है 15 मार्च 2021 को। अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो इस प्लान को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो LICindia.in वेबसाइट पर जाके इसको बाय कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो किसी भी LIC एजेंट की मदद से आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। अगर हम बात करें इस प्लान की, तो ये प्लान सिर्फ और सिर्फ 180 दिन के लिए अवेलेबल है, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को आप 10 सितंबर 2021 तक ही ले सकते हैं। तो अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो इस डेट से पहले पहले आप इसको ले सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीमियम पेमेंट के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड और जो दूसरा है वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड। जो लोग एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं वो लोग सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड इसमें ले सकते हैं। अगर आप इस प्रीमियम पेमेंट मोड को लेते हैं तो उसमें आपको एक साथ कुछ पैसा जमा करना होगा। उसके बाद जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो चलती रहेगी। उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का, जिसमें आपको लगातार 5 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर आपको हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या हर साल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो आपको इसमें लगातार 5 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा प्रीमियम पेमेंट मोड लेना चाहते हैं। सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड लेना चाहते हैं या फिर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन इसमें लेना चाहते हैं। तो अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, जो कि है ऑप्शन A और ऑप्शन B। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको पॉलिसी लेते समय ही इन दोनों ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर हम ऑप्शन A की बात करें तो ऑप्शन A उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क कवर चाहते हैं, यानी कि जो ज़्यादा इंश्योरेंस कवर अपनी पॉलिसी में चाहते हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शन B की, तो जो लोग कम रिस्क कवर चाहते हैं वो ऑप्शन B इसमें ले सकते हैं। ऑप्शन B में लो रिस्क कवर होने का मतलब ये है कि जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो उसमें कम रहता है। इंश्योरेंस कवर आपको कम मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन A के कंपैरिजन में आपको अच्छी रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन A लेना चाहते हैं या ऑप्शन B लेना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शन A लेते हैं तो उसमें जो भी आपका टेबुलर प्रीमियम होता है उसका 10 गुना आपको रिस्क कवर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें आपका जो रिस्क कवर का अमाउंट होगा वो उसमें 10 लाख रुपए का हो जाता है। यानी कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली या नॉमिनी को 10 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन B की, तो उसमें आपको 1.25 टाइम्स रिस्क कवर मिलता है। जैसे कि इसमें आप 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करते हैं, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली या नॉमिनी को उसमें डेथ होने के केस में 1,25,000 रुपए का अमाउंट मिलता है। तो आपको यहाँ पर डिसाइड कर लेना है कि आपको ऑप्शन A लेना है या ऑप्शन B लेना है। इसके बारे में हम एग्जाम्पल लेके आगे डिटेल में भी समझेंगे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का। तो अगर आप एक साथ पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको लगातार 5 सालों के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला है ऑप्शन 1 और दूसरा है ऑप्शन 2। अगर आप ज़्यादा रिस्क कवर चाहते हैं तो ऑप्शन 1 ले सकते हैं, और अगर आप कम रिस्क कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो जो भी आपका टेबुलर प्रीमियम है उसका 10 गुना आपको रिस्क कवर मिलता है, और अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं तो उसमें आपके टेबुलर प्रीमियम का 7 गुना रिस्क कवर मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको डिसाइड करना होगा कि आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं या ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल लेके इन सभी ऑप्शंस के बारे में समझते हैं कि आपको इनमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 साल की है, वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं, और पॉलिसी टर्म मान लेते हैं कि वो 20 साल की इसमें लेना चाहते हैं। 20 साल पॉलिसी टर्म का मतलब ये है कि जो आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी वो 20 साल पूरे होने के बाद होगी, और जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो 20 साल तक चलता रहेगा। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 5 लाख रुपए का ये इंश्योरेंस कवर आप इसमें लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल प्रीमियम में हमने 2 ऑप्शन देखे और लिमिटेड प्रीमियम में भी हमने 2 ऑप्शन देखे हैं। तो अगर हम प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो अगर हम सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए की बात करें तो आपको उसमें 1 टाइम प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, जो कि लगभग 3,83,675 रुपये का होता है। और दूसरी तरफ हम ऑप्शन बी की बात करें तो उसमें आपको 1,99,850 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इन दोनों ही ऑप्शन में आपको एक बार प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, उसके बाद कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। और अगर हम बात करते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की तो उसमें आपको यहाँ पर हर साल 55,977 रुपये की पेमेंट करनी होगी ऑप्शन 1 के केस में। और अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं तो उसमें आपको 55,318 रुपये ईयरली प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। ये प्रीमियम आपको 5 साल पे करना होगा। तो यहाँ पर ये प्रीमियम आपको पे करने के बाद कुछ सालों का इंतज़ार करना होगा। जब आपकी ये जो पॉलिसी टर्म है 20 साल की वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो आपकी पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। और यहाँ पर मैच्योरिटी के समय जो भी आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड होता है और जो लॉयल्टी एडिशन होता है वो अमाउंट मिलता है। तो हमारे केस में जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड था वो 5 लाख रुपए था। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस में 5 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। इसी के साथ साथ आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। यहाँ पर लॉयल्टी एडिशन गारंटीड नहीं है, ये आपकी मैच्योरिटी के समय आपको पता चलेगा कि आपकी पॉलिसी में कितना लॉयल्टी एडिशन आपको मिला है। यह हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है। आइए अब मानते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी के दौरान हो जाती है तो उस समय उसके डेथ बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्शन ए में जो भी आपका टेबुलर प्रीमियम होता है उसका 10 गुना रिस्कवर रहता है। तो जो हमारा टेबुलर प्रीमियम था वो था 3,83,675 रुपये। तो अगर हम इसका 10 गुना करते हैं तो हमें यहाँ पर 38,36,750 रुपये का रिस्कवर मिलता है। तो अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो 38,36,750 रुपये का अमाउंट इसके नॉमिनी को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो उसमें हमें 1.25 टाइम्स रिस्कवर मिलता है, जो कि हुआ 2,49,813 रुपीज़। इसके साथ साथ आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी को 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के साथ साथ लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। अगर हम बात करें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की तो उसमें आपको ऑप्शन 1 में 10 गुना रिस्कवर मिलता है। तो अगर आपका जो प्रीमियम था वो 55,977 रुपये था तो उसका 10 गुना हम करते हैं तो यहाँ पर आपको 5,60,000 रुपये के करीब डेथ बेनिफिट मिल जाता है। उसी तरफ यहाँ पर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो उसमें आपको 7 टाइम्स रिस्कवर मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो 5 लाख रुपए का मिलता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर 55,318 रुपये का अगर हम 7 गुना करते हैं तो जो अमाउंट आता है वो आता है 3,87,226 रुपये। लेकिन जो मैंने आपको डेथ बेनिफिट बताया है वो है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है उसमें LIC कहती है कि जो भी आपका डेथ बेनिफिट है वो कम से कम सम एश्योर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि LIC यहाँ पर 2 कैलकुलेशन करती है। पहले आपका डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करती है और आपका सम एश्योर्ड देखा जाता है। उनमें से जो भी हाईयर अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसमें जो हमारी कैलकुलेशन आती है उसके अकॉर्डिंग 3,87,226 रुपये सम एश्योर्ड के अमाउंट से कम है। इसीलिए डेथ के केस में कम से कम 5 लाख रुपए जो कि सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपकी पॉलिसी में कोई लॉयल्टी एडिशन है तो वो भी आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ऐड कराना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप अपनी पॉलिसी में इस बेनिफिट को ऐड करा सकते हैं। उस केस में अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर आप टर्म राइडर ऐड कराना चाहते हैं अपनी पॉलिसी में तो वो भी आप ऐड करा सकते हैं। तो ये हमने बात की है एग्जाम्पल की। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और इसकी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर हम बात करें मिनिमम एज की तो इस प्लान में जो मिनिमम एज सिंगल प्रीमियम पेमेंट में दी गई है वो 90 दिन की है। यानी कि जिसकी उम्र 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा की है तो वो व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। और अगर हम बात करें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की
तो उसमें ऑप्शन 1 में 90 दिन का टाइम दिया गया है और ऑप्शन 2 में 40 साल की एज दी गई है। यानी कि कम से कम इतनी उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो अगर हम सिंगल प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन ए की बात करें तो उसमें आपको 44 साल की एज दी गई है, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 44 साल के व्यक्ति तक के लोग इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम ऑप्शन बी की बात करें तो उसमें 70 साल की एज दी गई है और इसी तरह से ऑप्शन 1 में 60 साल और ऑप्शन 2 में 65 साल की एज दी गई है। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो अगर आपकी एज 40 साल तक है तो आप 10 साल से लेके 25 साल के पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 41 साल से लेके 44 साल तक की है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 साल से लेके 16 साल तक की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की, तो इन तीनों ही ऑप्शन में आप कम से कम 10 साल के लिए पॉलिसी टर्म ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। इनके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं, जैसे कि 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, जो पॉलिसी टर्म आप लेना चाहे वो पॉलिसी टर्म इसमें चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम मैच्योरिटी एज की, यानी कि जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय आपकी कम से कम उम्र कितने साल की होनी चाहिए। तो वो एज इसमें दी गई है 18 साल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 17 साल की पॉलिसी टर्म लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जब भी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय आपकी एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज भी दी गई है, यानी कि जो आपकी एज है और जो भी आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो इस एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में वो एज दी गई है 65 साल की, ऑप्शन बी में वो एज दी गई है 80 साल की, ऑप्शन 1 में 75 साल और ऑप्शन 2 में 80 साल। तो आपको मैक्सिमम मैच्योरिटी एज भी ध्यान में रखनी होगी अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट सभी ऑप्शन में 1 लाख रुपए का दिया गया है। 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 1 लाख रुपए पे करने होंगे। 1 लाख रुपए के बेसिस पे आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। यह आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि LIC आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस इसमें कितना ग्रांट करती है। आइए अब बात करते हैं इसके अदर बेनिफिट्स की। तो इस प्लान में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। तो अगर आप इसमें सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो आप 3 महीने बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। और अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन की सुविधा ले पाएंगे। उसके बाद बात आती है टैक्स बेनिफिट्स की। तो अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन ए लिया है या फिर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन 1 लिया है तो आपका जो भी बेसिक प्रीमियम होगा उसका डिडक्शन आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं। जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसकी डिडक्शन यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैच्योरिटी क्लेम और डेथ क्लेम की बात करें तो इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में ये अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन बी लिया है या फिर आपने लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन 2 लिया है तो आपको यहाँ पर कुछ लिमिटेशन मिलती है। यहाँ पर जो भी आप अपने प्रीमियम की डिडक्शन लेना चाहते हैं उसमें आप अपने सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 10% ही डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें मैच्योरिटी की तो मैच्योरिटी यहाँ पर टैक्सेबल होती है। मैच्योरिटी पर जो भी आपको अमाउंट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होगा। और यहाँ पर अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट टैक्सेबल नहीं है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिया है तो उसमें आप पॉलिसी शुरू होने के बाद कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। और अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिया है तो उसमें आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। तो ये हमने बात की है LIC के प्लान बचत प्लस प्लान नंबर 861 की। इस वीडियो में हमने इस प्लान की लगभग सभी डिटेल्स जान ली है। फिर भी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।